बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की बेपनाह बरकतें रहमतें आप तमाम पर नासिल हों, आमीन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हल्की हल्की बारिश के साथ हम अपनी क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। आई होप आपकी तरफ भी थोड़ी सी बारिश का मंजर होगा और क्लास शुरू करते हुए ही ये बात कह दूं तो बेहतर होगा कि ड्यूरिंग माय क्लास अगर पावर फेलियर होता है, कोई भी इशू आता है, तो आप मिनिमम 5 मिनट्स तो वेट कीजिएगा। मेरी कोशिश होगी मैं इमीडिएटली क्लास ज्वाइन कर लूं डेटा के ज़रिए, लेकिन जाहिर सी बात है मेरी कोशिश होगी। तेज़ बारिश हो रही है हम ना आपकी तरफ? अच्छा, ज़बरदस्त। मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है अपना जो क्लास का टाइम है, जो क्लास का ड्यूरेशन है, उसको पूरा करूं इंशाल्लाह। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर क्लास के दौरान आपको लगता है कि सर इमरान क्लास में नहीं है, तो आपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए क्लास में रहना है, क्लास से लीव नहीं करना। ओके। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप सबने होमवर्क अटेम्प्ट किया होगा और बहुत जल्द हम जर्नल लेजर को ख़त्म करने वाले हैं। बहुत जल्द, कितना जल्द? बस आज या कल, इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस को फिनिश करना है, कैश बुक स्टार्ट करनी है और मुझे यकीन है कि अगरचे कि मैं थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने एंड पर कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, और आप भी अपने एंड पर ज़रूर सीखने की और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होंगे। कोई बात अगर क्लियर ना हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसे पूछ लीजिएगा। किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, किसी चीज़ को मगअप ना कीजिएगा, रट्टा ना लगाइएगा, ठीक है? चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप तमाम लोगों ने परफॉर्म किया। मैं क्वेश्चन 16 का पहला टी अकाउंट बना चुका हूँ। पहले टी अकाउंट का नाम कैश था और इसका बैलेंस 1,07,000 आया था, ऐसा ही है। उसके बाद दूसरा टी अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा खुर्रम कैपिटल का, तो मैं खुर्रम कैपिटल लिख देता हूँ। टी अकाउंट नहीं बना रहा, बेफिक्र रहिएगा। टी अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, बेफिक्र रहें। सर फिर क्यों लिख रहे हैं? सिर्फ सिर्फ बैलेंस लिख दूंगा ताकि आगे इसके बाद जब हम ट्रायल बैलेंस परफॉर्म करें तो हमारे पास बैलेंसेस अवेलेबल हों और मैं इन बैलेंसेस से हेल्प लेकर आपको ट्रायल बैलेंस अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है? ये है वजह। तो जनाब अली, खुर्रम कैपिटल यकीनन 1 लाख रुपीज़ है, विदाउट एनी डाउट। खुर्रम कैपिटल के बाद आपने कौन सा अकाउंट बनाया प्यारे बच्चों? शाबाश, वेरी गुड। यकीनन आपने फर्नीचर का अकाउंट बनाया, बिल्कुल सही। फर्नीचर के अकाउंट में प्यारे बच्चों बैलेंस लिखे ना डायरेक्ट? इजाजत है? डायरेक्ट बैलेंस लिखो ना। किसी का बैलेंस वेरीफाई नहीं होगा तो वो खुद ही पूछ लेगा, क्या ख्याल है? सारे बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, खुद ही पूछ लेंगे सर कि ये बैलेंस टैली नहीं हो रहा। फर्नीचर का बैलेंस मेरे मुताबिक 24,000 रुपीज है, राइट?
आप लोग भी लिख के शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास बैलेंस है। जी मनाइल जहरा, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज मेरा बेटा। बेटा अगर इतनी देर लगाएंगे आप लोग अनम्यूट करने में, फिर तो ट्रेन निकल जाएगी। और आपको पता है मैं तो ट्रेन से भी बहुत आगे हूँ, F-16 भी उड़ा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मनाइल जहरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यकीनन आपको मेरी आवाज आ रही है, जब भी तो आपने लिखा नो। लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। ठीक है, जब आपकी आवाज ही नहीं आ रही तो फिर मैं क्या आपका इशू रिजॉल्व करूं। जी समर, बैलेंस कितना आ रहा है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए सर। बैलेंस बताएं क्या आ रहा है? सर 25 आ रहे हैं। कैसे आ रहा है जरा मुझे बताएं, क्या क्या लिखा, किस किस तरफ लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने February 9 को ट्रेड पेबल लिखा है डेबिट की साइड पे। बिल्कुल सही लिखा है, 25,000 रुपीज यहाँ लिखा है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं बस लिखा था? बस बस। अच्छा सर। सर इस क्वेश्चन का जर्नल जर्नल तो बनाया हुआ नहीं है आपने लिख कर? नहीं, हमने आपने कहा दिमाग में बनाना है और वेरी मेजर गुड वेरी परफॉर्म गुड करना सर। सर मैं क्रॉस चेक कर रहा था सर, बेहतरीन है। काम हाँ किया सर। सर, नीचे नीचे 1000 माइनस भी तो होगा क्योंकि हमने डिफेक्टिव वापस कर दिया। सॉरी हाँ, सर, वो तो नीचे वाला अरे नहीं दे। कोई बात नहीं यार, सॉरी के लिए थोड़ी मैंने आपको यहाँ पे दावत दी है। आप एंट्री सुनाएं सर, 10th फेब की आप एंट्री सुनाएं अपनी इसी खूबसूरत आवाज में। जी मेरा बेटा प्लीज। सर परचेज एंड रिटर्न अलाउंस की बनेगी। जब भी तो मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे एंट्री बताएं ना, फेब 10 को क्या एंट्री बनेगी मेरा बच्चा, यही तो पूछ रहा हूँ। सर Feb 10 को एमन एक मिनट आपसे बात करता हूँ मेरा बेटा, फेब एक टेन मिनट रुक को जाओ। मेरे फेब 10 को मेरे ख्याल से क्रेडिट में बनेगी परचेज एंड रिटर्न अलाउंस पू, फॉर पू, डिफेक्टिव। समर भाई पूरी एंट्री सुनाते हैं ना, ऐसे आधी आधी एंट्री नहीं सुनाते, बुरा लगता है। आधी आधी चीजें जो ना अच्छी नहीं होती, पूरी पूरी बातें करनी चाहिए। चले सर, पूरी एंट्री सुनाए ना। सर February 9 को ट्रेड पेबल है 25,000 और February 10 को क्रेडिट हुआ है परचेज एंड रिटर्न अलाउंस 1000। अरे मेरे दोस्त, फेब 10 की पूरी एंट्री पूछ रहा हूँ। एंट्री में क्या सिर्फ एक क्रेडिट होता है या सिर्फ डेबिट होता है? पूरी एंट्री पूछ रहा हूँ, फेब 10 को क्या एंट्री बनेगी, क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा, ये पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त। सर असल में बना ही नहीं ना, समझ नहीं आ रहा। अरे तो दिमाग में तो बनाओगे ना मेरा बच्चा। अच्छा इसकी एंट्री क्या बनाई, चलो दिमाग में इसकी बता दो बस। इसकी कैश और कैपिटल है, खुरम कैपिटल दो बनेंगी। तो क्या क्या बोला, कैश कहाँ बोला मेरा बच्चा? कैश बोला डेबिट में हाँ। और कैपिटल हुआ क्रेडिट। तो यार ऐसे ही मेरे दोस्त यहाँ पे भी कोशिश करो ना, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, कोशिश तो करके देखो यहाँ पे। फेब 10 को कोशिश तो करो। ये भी तुमने बोल दी है, फर्नीचर डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट, 25,000। फेब 10 को भी कोशिश तो करके देख लो, फिर ये मौके बार बार हाथ नहीं आते ना। फिर तुम बोलोगे अबे यार ये तो मुझे आता था, सर के सामने मैं बता नहीं सका। तो मैं मौका दे रहा हूँ मेरा बच्चा आपको, चलो जल्दी से ट्राई करो, शाबाश। देर नहीं लगाओ, बहुत देर हो रही है। रिटर्न सर डिफेक्टिव। इसमें कैश आएगा। नहीं मेरा बेटा, फर्नीचर खरीदा ही किस पे था मेरा बच्चा? क्रेडिट पे खरीदा था। तो जब वापस करेंगे तो उससे बोलेंगे ला हमारे पैसे वापस दे दे। अबे वो बोलेगा जब तुमने पैसे ही नहीं दिए थे तो पैसे कहाँ से वापस दूं तुम्हारे, तुमने तो मुझसे फर्नीचर लिया ही किस पे था? क्रेडिट पे। तो जब तुम मुझे वापस कर रहे हो तो बस सही है, अब तुम जितने का वापस कर रहे हो इतने रुपए तुम मुझे मत देना, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। कम। तो क्या आएगा डेबिट में? अभी तो नाम लिया तुमने, जिम्मेदारी होगी कम, तो जिम्मेदारी का नाम बताओ ना। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल डेबिट हो जाएगा 1,000 से, और क्रेडिट क्या होगा आप बोलो? परचेज वाला, परचेज फॉर रिटर्न अलाउंस। क्यों, क्या तुमने मर्चेंडाइज वापस किए मेरा बेटा? नहीं, परचेज फॉर डिफेक्टिव मटेरियल। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या तुमने जब खरीदा था तो क्या
क्या कहते हैं, परचेज फॉर गुड फर्नीचर डेबिट किया था? जब खरीदा था तो उसे क्या नाम दिया था? फर्नीचर। तो जब वापस करोगे तो कहोगे मेरे पास से क्या चला गया? फर्नीचर। बस सिंपल सी दुनिया है, सिंपल से उसूल है। तो फर्नीचर क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे यस ट्रेड सर। पेबल 1000 लिख दो, ऑटोमेटिकली ओके। 24,000 बैलेंस आ जाएगा। मैंने समझाने की कोशिश की है, तो जी जी सर, समझ गया। सर इसलिए थोड़ा टाइम लगा जी। जी जी सर, थैंक यू। जी मनाहिल। सर आई एम सॉरी, वो जिस वक्त आपने कहा उस वक्त मेरा इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा इशू आ गया था, तो थोड़ा सा मसला आ रहा था। कोई बात नहीं मनाहिल जरा, सॉरी की कोई बात नहीं है। असल में हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जब आप अपना बैलेंस हमसे शेयर करते हैं या आप आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर हमारे पास बैलेंस नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी थॉट शेयर करें हमारे साथ। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आई होप आप हमें सुन चुकी होंगी, मुझे और समर को डेफिनेटली। जी तो मैं आगे बढ़ूं बेटा? क्लियर हो गया आपको मेरा जी, बच्चा? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके बच्चों, तो हम मजीद आगे बढ़ते हैं, और अगला अकाउंट जो आपने बनाया वो ट्रेड पेबल का है यकीनन। बिल्कुल सही, थोड़ी सी तेजी इख्तियार करते हैं, क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल है नेक्स्ट अकाउंट, और ट्रेड पेबल का बैलेंस है प्यारे बच्चों। यस प्लीज, ट्रेड पेबल का बैलेंस है। रिजा ने भेजा लिख के, महक आदिल ने भेजा लिख के, अक्सा ने भेजा। बाकी किसी के पास भेजा ही नहीं है तो वो कैसे भेजे? जब किसी के पास भेजा हो तो वो भेजे। एमन रियली सॉरी, आप बोल रही थी कुछ, फरमाइए। एमन मेरा बेटा प्लीज। सर मैं कह रही थी कि आपने क्वेश्चन नंबर 15 करवा दिया। अरे हाँ, अम, मैंने पढ़ा भी था आपका मैसेज, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं उलझ जाता हूँ इतना चीजों में कि बुढ़ापे में भूल जाता हूँ कि क्या करना था। क्वेश्चन 15 जो है वो तो, एक मिनट रुकिएगा जरा जनाबे आली। अरे क्वेश्चन 15 कहाँ चला गया? क्वेश्चन 15 तो इसके बाद आएगा ना हेमंत। पहले जी पहले तो 16 दिया था ना मैंने आपको होमवर्क। पहले किया तो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 से गलती से दे दिया हाँ था। नहीं, पहले मैंने जिस सीक्वेंस में काम दिया था बेटा वैसे चेक करवाऊंगा ना मेरा बच्चा। मैंने सीक्वेंस ये रखी थी, ये देखो ये सीक्वेंस लिखी है मेरे पास, 16 देन 15। ठीक है, तो हम 16 चेक कर लें फिर 15 पे आते हैं, राइट? चलो अब जल्दी से बैलेंस तो बता दो सब लोग मुझे। ओके, सब ने बैलेंस बताया। क्या क्या बताया? 24, 24, 27, 24, 24। एमन ने 30,000 बोला, मोहम्मद मशूद साहब ने 25, राविया ने 25, मनाहिल ने कहा होमवर्क था ओके 24,000, 24,000। अबीर भाई आप कल आके चले गए थे, एब्सेंट मार्क हो गए, और बहरहाल चलें आपसे बात कर लेंगे, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। जी बैलेंस नहीं बता रहे कोई भी मुझे, सही ना? इतने सारे अलग अलग बैलेंसेस बताएंगे तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा। इससे बेहतर है मैं खुद बता दूं। ट्रेड पेबल पहली बार क्रेडिट हुआ है फर्नीचर की वजह से, 25,000 या 25,000 आया होगा। मैं पूरा अकाउंट नहीं बना रहा, सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूँ। उसके बाद ट्रेड पेबल डेबिट हुआ है 1,000 रुपीज उसी फर्नीचर की वजह से। यहाँ भी फर्नीचर रीजन और यहाँ भी फर्नीचर रीजन। उसके बाद सैलरीज, कमीशन, यूटिलिटी बिल, इसके बाद और कहीं नहीं आया ट्रेड पेबल। तो इसका बैलेंस 24,000 है, सिंपल। आपने इसको 27, 25, 30 और फलाना ढिमकाना जो भी लिखा है सब मिटा दें, सब आपकी तरह बहुत खूबसूरत है, मेरी तरह लिख लें 24,000, ये मुनासिब है। 24,000 इज करेक्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड पेबल। अक्सर तुम कुछ कह रही हो? यूटिलिटी एक्सपेंस क्यों नहीं? यूटिलिटी एक्सपेंस तुम ही तो बोल रही हो उसका नाम यूटिलिटी एक्सपेंस है, और इसका नाम ट्रेड पेबल है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, यहाँ क्यों लिखूं? ज़ाहरा सर के बाद आगे बात करोगी तो मैं बोलूंगा कुछ।
अनम्यूट करना चाहो तो अनम्यूट करो, जिसका दिल चाहे अनम्यूट करे। बेटा तुम खुद कह रही हो यूटिलिटी एक्सपेंस, तो यूटिलिटी एक्सपेंस और ट्रेड पेबल तो अलग अलग अकाउंट है ना, इसका इससे क्या ताल्लुक है? नहीं अक्सा बिल्कुल गलत। कल थर्ड लेक्चर में तुम थी और आखिर में मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा था, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। और मैंने बोला था वीडियो भी देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार दोबारा देख लेना, बट आप लोगों ने देखा नहीं आई थिंक, है ना। एक बात बताओ अक्सा, एक बात बताओ जहरा, और मजीद जो लोग उल्टे सीधे बैलेंस पुकार रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, हमने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, अभी सैलरी दी नहीं है, आप सुन रहे हैं मेरी बात, साथ देंगे ना इंशाल्लाह। हमने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, अभी सैलरी दी नहीं है, बोलो हमारा क्या हुआ? अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हमारा क्या हुआ? खर्चा। नाम बताओ खर्चे का, नाम बताओ खर्चे का। वेरी गुड अक्सा, मैं यही चाह रहा था तुम्हारा जवाब आए, सवाल करने वाला जवाब दे तो ज्यादा अच्छा लगता है। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि खर्चा हुआ, और अभी पैसे तो दिए नहीं अक्सा, तो क्रेडिट क्या करोगी? ट्रेड पेबल। बोलो बोलो, ट्रेड पेबल क्रेडिट करोगी? हाँ, नहीं किसी भी दिन मंथ एंड पे, आज आज पता चलता है आपने मुलाजिम से काम करवा लिया, चाहे वो मंथ एंड हो चाहे कोई सा भी दिन हो, आपने मुलाजिम से काम करवा लिया। नहीं मेरा बेटा, यही तो प्रॉब्लम है। क्या मैंने आपको, अब बेसिक अकाउंटिंग का फॉर्मेट मैं इस वक्त खोल नहीं सकता ना, मैं खोलूं फिर दिखाऊं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं आपके सामने सिर्फ इतना सा आर्गुमेंट रख देता हूं, क्या हमने हर पेबल के लिए ट्रेड पेबल का वर्ड यूज करना है? बिल्कुल भी नहीं। हम सैलरीज के लिए सैलरी पेबल, रेंट के लिए रेंट पेबल, कमीशन के लिए कमीशन पेबल, नोट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अनअर्न, बिल पेबल, ये सारे वर्ड भी तो यूज करते हैं मेरा बेटा। लाइबिलिटी सिर्फ ट्रेड पेबल के नाम से थोड़ी रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ आइडियल नाम क्या है? यहाँ आइडियल नाम है यूटिलिटी बिल पेबल, यूटिलिटीज पेबल। यूटिलिटी बिल पेबल लिख लीजिए, यूटिलिटी पेबल लिख लीजिए, एक ही बात है, लेकिन ट्रेड पेबल नहीं लिख सकते। जारा, जारा कैजर, ओके शुक्रिया साथ साथ सुनने का और समझने का। और कोई स्टूडेंट है? एमन, अनम्यूट करो जल्दी से, बताओ तुमने क्या लिखा था? 30,000 कैसे आया था तुम्हारे पास एमन? यार इतनी देर नहीं लगाया करो अनम्यूट करने में ना, मुझे फिर बात नहीं करनी है ना तुम लोगों ने तो मत करो, लेकिन अनम्यूट करने में इतनी देर लगा देते हो आप लोग, टाइम वेस्ट होता है ना क्लास का फिर। हाँ जी, हेलो हेलो। जी जी आ रही है आवाज, एमन बोले। यार पता नहीं मैंने क्या कर दिया था, लेकिन अब मैंने सही कर दिया आपका देख के। तो क्या किया था शेयर तो करो ना, ताकि मुझे पता तो चले कहाँ मिस्टेक कर रही हो, ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड करूं। सर क्या? मैंने ना हाँ थोड़ा हाँ। सा मैंने जो नीचे सबसे जो बैलेंस बन रहा था ना, हम्म, प्लस करके मैं वो बता दिया था। मेरा बेटा 25,000 रुपीज आपने क्रेडिट साइड पे लिखे होंगे एक तो, और अगर आपने बाय मिस्टेक 3,000 भी यहाँ लिख दिया था, तो 25 और 3 भी 28 बनता है। 30,000 किसी भी तरह नहीं बन रहा था ना। तो मैं इसलिए परेशान हो जाता हूँ कि आप लोग ऐसी वैल्यूज जब लिखते हो तो क्या इस हद तक मिस्टेक हो रही है। तो मैं आपको असिस्ट करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपसे कहा अनम्यूट करो। बहरहाल देखें, करेक्शन तो हो गई है मन। करेक्शन, जी करेक्शन करना बड़ी बात नहीं होती, करेक्शन को समझना बड़ी बात है। अगर करेक्शन समझ आ रही है ना कि क्या कैसे हो रहा है, तो फिर तो फ्रूटफुल है लेक्चर। और अगर जी करेक्शन, सर। हाँ तो कर रहे बस ये हो। देख लेना, मेक श्योर कर लेना बेटा ये, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं? हाँ, जी जी जी। थैंक यू। ओके जी स्टूडेंट्स, ट्रेड पेबल का बैलेंस 24,000। नेक्स्ट अकाउंट इज, और द नेक्स्ट अकाउंट वुड बी सैलरीज एक्सपेंस, राइट। तो मैं सैलरीज एक्सपेंस लिख देता हूं। ओके, सैलरीज एक्सपेंस लिखकर बैलेंस बताओगे आप लोग मुझे? बैलेंस बता दो शाबाश। 5,000 कौन सी साइड पे आता है सैलरीज एक्सपेंस का बैलेंस, कोई बताएगा मुझे? कौन सी साइड पे आता है बैलेंस? वेरी गुड, आप देख रहे हैं मैं लिख भी रहा हूं ना खुद साथ साथ।
ये मैंने पूछ के लिखा है, बाकी सब बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह बीडी बैलेंस जो मैंने लिखे हैं आप देख रहे हैं, मैं टिका के वहीं लिख रहा हूँ जहाँ वो लिखे जाते हैं, ऐसा ही है ना? ओके, नेक्स्ट अकाउंट सैलरीज एक्सपेंस के बाद कौन सा बनाया प्यारे बच्चों? बोलो शाबाश। वेरी गुड, कमीशन इनकम का अकाउंट बनाया, जबरदस्त। बैलेंस बताओगे नहीं क्या? 12,000 रुपए क्रेडिट साइड पर, वेरी गुड, शाबाश, खुश रहो, बेहतरीन, उम्दा और आला। चलो हो गया। कमीशन इनकम के बाद और कौन सा अकाउंट बनाया? यूटिलिटी बिल एक्सपेंस या यूटिलिटीज एक्सपेंस, क्या ख्याल है? जरूरी तो नहीं ना बिल लिखे हैं, यूटिलिटीज का मतलब यही होता है ना, सुई गैस और सिवरेज और अपना इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ऑल दीज आर यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज एक्सपेंस, अब इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि बिल ना लिखें, लिख लो भाई बिल, ऐसा ऐसा ना हो कोई बुरा मान के बैठ जाए, बोले सर आपने बिल नहीं लिखा, बस मैं नाराज हो गया या हो गई। तो भाई ऐसा ना करें प्लीज, नाराज ना हो, आपको बिल लिखना है लिख लें। यूटिलिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस 3,000 रुपीज से आ गया। क्या आपके ख्याल में अकाउंट कंप्लीट हो गए? क्या आपके ख्याल में अकाउंट कंप्लीट हो गए? तो किसी ने बोला नहीं सर अभी कहाँ कंप्लीट होगा, इतनी मेहनत से आपने समझाया है एक नया अकाउंट जो लाजमी बनाना है, समझाया है मैंने, मेहनत से समझाया। अच्छा चलो भाई मान लेता हूँ मैंने मेहनत से समझाया है। यूटिलिटीज पेबल या यूटिलिटी बिल पेबल या यूटिलिटी एक्सपेंस पेबल, कुछ भी लिख दो लेकिन लिखना है जनाबे आली, ठीक है? तो इसका बैलेंस भी उठा के यहाँ ले आए, बेहतरीन हो गया ना, जबरदस्त काम हो गया, इसे कहते हैं VVIP, राइट। चलो अब अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है। हम ट्रायल बैलेंस जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी हम क्वेश्चन 15 पर आ रहे हैं, राइट? क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 को करने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट इख्तियार करते हैं, क्या कहते हो? हैं मतलब टी अकाउंट तो बनाए हुए ना आपने, लेकिन मैं ये करता हूँ, मैं अकाउंट का नाम लिखता जाता हूँ, क्या कहते हो, और उसका बैलेंस लिखता जाता हूँ, क्या ख्याल है ना? सही है ये अंदाज थोड़ा सा? जी जी रिजा, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल कंसिडर करूंगा बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है मेरा बच्चा कि मैं कंसिडर ना करूं। मुझे पता है मेरी क्लास में कौन रेगुलर है, कौन कितना एक्टिव है, कौन कितने मैसेजेस करता है, मुझे ये भी पता होता है। आपको क्या पता कि मैं आप लोगों की चैट भी देखता हूँ मुस्तकिल, यहाँ भी देखता हूँ और क्लास खत्म होने के बाद भी आपकी चैट को देखता हूँ कि कौन क्लास में कितना एक्टिव रहा, किसने क्लास में कितने मैसेज किए। अच्छा, वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। माय डियर वॉलंटियर्स, आर यू जिंदा? वेरी गुड। महक आदिल, अबीर नईम, ज़हरा कैज़र, अली मोहम्मद, महम नदीम एंड अक्सा ख्वाजा, ऑल आर जिंदाबाद। ओके, फातिमा ने आज फिर छुट्टी कर ली, अब पता नहीं बारिश की वजह से इंटरनेट का इशू ना हो, वो छुट्टी नहीं करती हैं। चलें बहरहाल, चलें जी, बाकी लोगों से मौतबाना दरखास्त, समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है, अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। ओके जी। अच्छा कल तो क्लास में हमारे वॉलंटियर्स थके हुए थे बेचारे, सिर्फ फातिमा ने पिक्चर्स लेके भेज दी थी क्लास में, ये लोग अटेंडेंस इनकी है, ये प्रेजेंट है, बाकी एब्सेंटीज के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। कल कल बहुत थके हुए थे आप लोग, मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे थक गए होंगे तो जरा देख लीजिएगा एब्सेंटीज माशाल्लाह आज एक कसीर तादाद में है,
हुर्फ आम में कहते हैं पेट भर के एब्सेंटीज हैं आज, तो जरा ध्यान से हाँ एब्सेंटीज को देख लीजिएगा जरा फिर। अच्छा चलें जी, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 615। और तलाल बिन आमिर साहब पूछते हैं, सर क्वेश्चन 16 में कमीशन इनकम में फेब 28 कैश 12,000 है, साइड भी बता देना सर, क्या ख्याल है? साइड भी बता देंगे तो माहौल जरा अच्छा हो जाएगा। क्रेडिट साइड पे बेहतरीन सर, यही है और क्या है, यही है, बिल्कुल यही है। 28 फेब कमीशन इनकम 12,000 रुपए, बेहतरीन, सही है। कमीशन इनकम के अकाउंट में फेब 28 कैश, ओके। तो चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन 15 का आगाज हो चुका है। आप सब ने अपने पास डैश डैश फॉर्म, जर्नल लेजर और जनाबे अली टी फॉर्म और पहला टी अकाउंट बनाया कैश का, और आप मुझे बताएंगे अल्लाह के हुक्म से कैश का बैलेंस। यस माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज। अब जब कोई अकाउंट टैली नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली बच्चों से कहूंगा कि भाई आप लोग हमें असिस्ट करें, हेल्प करें हमारी, ठीक है। तो भाई अभी तक तकरीबन लोगों का जवाब एक्सेप्ट अरीबा, तकरीबन सब लोगों का जवाब 39,000 है। तो अब अरीबा हमें अपना अकाउंट पढ़ के सुनाएंगी ताकि फिर आप लोग अरीबा को पॉइंट आउट करें कि कहाँ पे वो कोई चीज लेफ्ट कर रही हैं, भूल रही हैं, और फिर इस तरह अरीबा की करेक्शन हो जाएगी और अरीबा भी हमारे साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगी। जी अरीबा प्लीज। अरीबा बेटा अनम्यूट करके जल्दी से बताना शुरू कर दें, आपने कौन सा अकाउंट कहाँ डेबिट, कौन सा अकाउंट कहाँ क्रेडिट किया। जब आप ऐसे बताना शुरू करेंगी तो ये मेरे होनहार तलबा आपको असिस्ट करेंगे और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ आपकी रहनुमाई के लिए, अगर आप अनम्यूट करती हैं तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। जी मैडम प्लीज। सर पहला तो जो डेबिट होगा वो 7 कैपिटल है। बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मुझे पता है सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ होता, लेकिन यह है कि थोड़ी कोशिश करें मेरी तरह जरा मजबूत आवाज। जी प्लीज। सर पहला 7 कैपिटल है डेबिट। बिल्कुल सही है, अमाउंट भी कहनी है। 50,000 और ओके फिर सेल्स डेबिट है 10,000। फिर क्रेडिट रेंट एक्सपेंस 50,000, परचेजेस 6,000, अकाउंट पेबल 5,000, ड्राइंग 3,000 और बस सर। अच्छा, ये आपने जो क्रेडिट पुकारे हैं ये आपने डेट वाइज लिखे हुए हैं, जरा दोबारा बोलिएगा। क्रेडिट आराम आराम से, पहला क्रेडिट डेट वाइज बोले, डेट के साथ बोले आप। Jan 6 rent expense राइट। 50,000, January 16 purchases एक मिनट एक 6,000, मिनट एक मिनट, आपने जनवरी 6 को रेंट की अमाउंट लिखी है 50,000, क्योंकि यहाँ 50,000 लिखा है ना। जी एक अदद व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हम लोगों ने, क्या आप उस ग्रुप में हैं मेरा बेटा हमारे साथ? जी जी सर हूँ। अच्छा, उसमें मैसेजेस करते हैं हम लोग, तो क्या आप देख लेती हैं कभी कभी? जी सर कल नहीं देखा था सिर्फ। हाँ, तो इसीलिए बेटा उस ग्रुप में जो भी मैसेज आए ना, देखें अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्रुप में मैंने अभी तक नोटिस किया है कि मेरे प्यारे बच्चे उसमें कोई फजूल मैसेज नहीं करते सिवाय एक्नॉलेज करने के। तो हमारे एक स्टूडेंट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मेरा ख्याल है इलियान है, इलियान मुराद नाम है उनका। जी, इन्होंने कल मुझसे पूछा था सर ये 50,000 होगा 5,000 होगा, तो मैंने कहा बेटा ये 5,000 होगा, इसको 50,000 कर देंगे तो कैश जितना बिजनेस में मौजूद है उससे ज्यादा चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको 5,000 कर लें। तो आई होप आप भी इसको करेक्ट कर चुकी हैं मेरे साथ साथ, एक जीरो को कट कर दें। जी एक मिनट सर। अब अमाउंट अगली शेयर कीजिए हमारे साथ। जी जनवरी सर 9 परचेजेस है जनवरी 6 की 16 को डेबिट। परचेजेस 6,000। नेक्स्ट। फिर जनवरी 20 की अकाउंट पेबल 5,000। अकाउंट पेबल तो मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं आपको, आपको किसने पढ़ाया अकाउंट पेबल? अकाउंटिंग बैकग्राउंड है ना। नहीं सर सर। अच्छा, ये अकाउंट पेबल कौन पढ़ाता है आके आप लोगों को? ट्रेड पेबल आसिम। और जन 25 की ड्राइंग राइट, 3,000। ओके। उसके बाद बस और कुछ नहीं है आपके पास? नहीं सर।
अच्छा, मेरे पास है, लेकिन जनवरी 31 को एक चीज अगर आप गौर से देखें, रिजा, ये प्रीपेड रेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, ये मेरे लिए कितना मुश्किल काम है। ये प्रीपेड रेंट नहीं होगा, आपने कहाँ बोला? यहाँ जनवरी 6 को। बिल्कुल सही बोला, ये प्रीपेड रेंट लिखेंगे तो आइडियल होगा। सही है। अब जब मैं बाकी अकाउंट, अभी तो देखो ना मैं कैश का अकाउंट वेरीफाई कर रहा हूँ, तो ये कुछ भी बोल रहे हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब मैं अगले अकाउंट पे आऊंगा तो मैं बोलूंगा प्रीपेड रेंट लिखा जाएगा। तो बेटा आप भी अपने पास करेक्शन कर लें। सॉरी अरीबा, बेटा यहाँ आपने जनवरी 6 को क्रेडिट साइड पर रेंट एक्सपेंस लिखा है, इसका आइडियल नाम प्रीपेड रेंट है। सर आइडियल मींस होता है वो चीज जिसपे सबका कंसेंसस हो, जिसपे सब लोग ज्यादा अच्छा जिसको समझते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप रेंट एक्सपेंस लिख देंगे तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो हम उसे रेंट एक्सपेंस इसलिए भी ट्रीट कर सकते हैं कि जनवरी की अमाउंट है, जनवरी में कंज्यूम हो जाएगी तो खर्चा तो बन जाएगी ना। अगर अभी से खर्चा कह दिया तो क्या गुनाह किया? सर समझ आ रही है शुएब साहब मेरी बात? ओके, ये है आइडियल सर। यानी अकाउंटिंग अलाउ कर रही है कि आप उसे रेंट एक्सपेंस लिख दें या प्रीपेड रेंट, नो इशू। बट आइडियली प्रीपेड लिखना बेहतर इसलिए है क्योंकि अभी मंथ स्टार्ट है तो प्रीपेड लिख लो। अच्छा, और अगर मंथ एंड पे पे कर रहे होते तो प्रीपेड नहीं लिखते, फिर आइडियली क्या होता? रेंट एक्सपेंस। दिस इज कॉल्ड आइडियल। आई होप अब आपको आइडियल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वो वाला आइडियल नहीं था जो आप समझ रहे थे। क्या ख्याल है? चलें, तो जनाबे अली एक चीज अरीबा ने मिस की। अरीबा आप मेरे साथ हैं? जनवरी 31 टैक्स एक्सपेंस या ट्रेड टैक्स एक्सपेंस की वजह से कैश क्रेडिट हुआ 2000। ये क्रेडिट साइड पे लिखना है, आपने इसे लिखा है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मशहूद। सर इसमें ड्राइंग्स आएगा कैश के अकाउंट में? जी, ड्राइंग आया है कैश के अकाउंट में बिल्कुल, क्योंकि ये बोल रहा है विड्रू कैश 3000 फॉर प्राइवेट यूज, तो प्राइवेट ड्राइंग, यूज। तो हमने क्रेडिट साइड पर कैश के अकाउंट में ड्राइंग लिखकर 3000 लिखा है। सही है। अच्छा रिजा, इस सिटी गवर्नमेंट को जो हम टैक्सेस दे रहे हैं उसको ट्रेड टैक्सेस ही कहो, उसको ऑक्ट्रॉय चार्जेस ना कहो मेरा बेटा। तो ट्रेड टैक्स एक्सपेंस या ट्रेड एक्सपेंस या टैक्स एक्सपेंस की वजह से कैश क्रेडिट हुआ 2000। अरीबा बेटा आप जल्दी से अपने कैश का अकाउंट अगर वेरीफाई कर लें तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा आपका। बाकी लोग, मशहूद साहब बैलेंस बताएं ना सर, रोहान साहब बैलेंस बताएं, कैश के अकाउंट का फाइनल बैलेंस कितना है? इलियान मुराद साहब सर प्लीज कैश के अकाउंट का सर बैलेंस। असल में मेरे से गलती हो गई थी, कुछ एंट्रीज मिस हो गई थी तो मैं उनको करेक्ट करके लिख रहा हूँ असल में। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो 39,000 फिर फाइनल बैलेंस है, मैं लिख दूं? 39,000 फाइनल बैलेंस है, लिख दिया मैंने। देखें अब आपके सहारे चल रहे हैं हम। अक्सा आपका जवाब आया नहीं आया, इतना लंबा जवाब भेज दिया। अच्छा, रेंट और ट्यूशन के वैसे महीने के शुरू में मिल जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसा ही होना चाहिए। एडवांस मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। और इसको फिर आप अपने लिहाज से अनअर्न लिखोगी अक्सा, क्योंकि आप पैसे ले रही हो, देने वाला प्रीपेड लिखेगा अपनी अकाउंटिंग में। सही है ना? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। बहरहाल आपका जो कमेंट था वो मैंने पढ़ लिया। अगला अकाउंट कैश के बाद आप सबने यकीनन 7 कैपिटल बनाया है। 7 कैपिटल, मुझे बैलेंस शेयर कर दें 7 कैपिटल का प्लीज। सात कैपिटल 50,000 सब पुकार रहे हैं तो मैं फिर टाइम वेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट अकाउंट बोलेंगे आप लोग? नेक्स्ट अकाउंट है फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर। ओके मैंने लिख दिया, बैलेंस भी साथ साथ बोल दिया करें। ऑफिस फर्नीचर। अब देखें जिन बच्चों ने अभी तक लेजर नहीं बनाया ना और आज वो एब्सेंट भी हैं, वो इस टॉपिक से आउट हैं बिल्कुल। उनका क्या होने वाला है वो खुद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे मुझे नहीं पता। मेरे साथ बैठ के पढ़ेंगे बाद में दोबारा अकेले, जब आप सब पीटी एंजॉय कर रहे होंगे वो मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे होंगे। क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा उन्हें, ये सब बात की बात है। ऑफिस फर्नीचर का बैलेंस 10,000 सब बच्चे मुझे बता रहे हैं।
मेरा ख्याल है कि 10,000 लिखने में कोई मुजायका नहीं है, मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया है। ये आप चेक करें कि मैं बैलेंस सही लिख रहा हूं या नहीं, क्योंकि बैलेंस जब भी बोला जाता है, कौन सा वाला बोला जाता है, ब्रॉड डाउन। बताई थी ना ये बात मैंने कल। बैलेंस जब भी बोला जाता है कौन सा बोला जाता है, ब्रॉड डाउन। यानी हालांकि बैलेंस लिखा पहले क्रेडिट साइड पे गया है, ऑफिस फर्नीचर के अकाउंट में कैरेट डाउन बैलेंस पहले क्रेडिट साइड पे लिखा गया है, लेकिन हम फिर भी कैरेट डाउन बैलेंस कॉल नहीं करते। हम बैलेंस कॉल कौन सा करते हैं, जो ब्रॉड डाउन होता है। रीजन, ऑफिस फर्नीचर की नेचर एसेट, और एसेट बढ़े तो डेबिट, इसका बैलेंस भी डेबिट में होता है। ये वजह है, याद आ गई। ऑफिस फर्नीचर के बाद अगला अकाउंट बताओ, शाबाश, अब थोड़ी तेजी इख्तियार करते हैं, बोलो। बैलेंस भी बोलो साथ साथ, ट्रेड पेबल का बैलेंस। अच्छा, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है वो मैं शेयर कर लूँ आप लोगों से। मैं टी अकाउंट नहीं बना रहा, बट मैं शेयर कर रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की। हाँ, आप सब मेरी बात सुनेंगे ना गौर से, जो मैं अब कहूंगा। देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेड पेबल दानियाल फर्नीचर का अलग अकाउंट बनेगा, ट्रेड पेबल आसिम का अलग अकाउंट बनेगा, क्योंकि दोनों से चीजें खरीदी हैं तो है तो ट्रेड पेबल। दानियाल फर्नीचर को भी पैसे देने हैं सामान खरीदने के बदले में, फर्नीचर खरीदने के बदले में, आसिम को मर्चेंडाइज खरीदने के बदले में पैसे देने हैं। दोनों ट्रेड पेबल हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों ट्रेड पेबल अलग अलग बनते हैं, और जब अलग अलग बनते हैं तो उसे कहा जाता है सब्सिडरी लेजर। सब्सिडरी लेजर कहा जाता है। ये मैं आगे स्पेशल जर्नल में कवर करूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? आखिरी 1 मिनट रह गया है, मेरा जुमला सुने दोबारा। प्रैक्टिकल लाइफ में और आगे एकेडमिक्स में हम SLO2 में ही पढ़ेंगे, स्पेशल जर्नल का टॉपिक। वहां मैं आपको अलग अलग अकाउंट बनाना सिखाऊंगा जी, अलग अलग अभी नहीं बनाने थे, अभी एक साथ एक अकाउंट बनाना था। जिन बच्चों ने ट्रेड पेबल दानियाल का अकाउंट अलग बनाया, ट्रेड पेबल आसिम का अकाउंट अलग बनाया, वो गलत नहीं है, लेकिन अभी वो एक अकाउंट बनाए। छोड़ दें इस बात को कि ट्रेड पेबल के आगे दानियाल लिखा है या आसिम, बस ट्रेड पेबल लिखा है ना, जहां जहां डेबिट और क्रेडिट में, वो आप ट्रेड पेबल के अकाउंट में लिखते जाएं। तो वो शास, क्योंकि आपने एक साथ बनाया तो आप मुझे बताएं बैलेंस क्या आ रहा है आपके पास। शास, बल्कि आप अनम्यूट कर लें और जरा जल्दी जल्दी मुझे बताते जाएं, आखिरी मिनट है, तेजी से बता दें। ट्रेड पेबल पहली बार क्रेडिट किस तारीख को हुआ, अमाउंट बोलें, जल्दी करें यार, इतनी देर लगा दी आपने अनम्यूट। जी सर, ट्रेड पेबल ट्रेड पहली बार, पेबल पहली बार क्रेडिट हुआ फर्नीचर की वजह से, 10,000 रुपए। अमाउंट 10,000, तारीख भी बोलनी है। उसके बाद अगली बार जनवरी 4 में परचेजेस की वजह से 15,000। फिर क्रेडिट हुआ